राजगीर दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश, लॉ एंड ऑर्डर पर दिया बयान, कहा समाज में कानून का राज कायम रखना हमारा उद्देश्य। बिहार को शिक्षित करने की तरफ नीतीश सरकार की पहल, सूबे के हर जिले में होगी पीजी की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया बयान। जेडीयू कार्यालय में जान का हवाला देकर शिकायत करने पहुंची महिलाएं, शिकायत नहीं सुने जाने पर सीएम से हुई नाराज, कहा अब नीतीश कुमार को नहीं देंगे वोट। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद, बैंक से पैसे निकालकर जा रहे किसान से 3 लाख की लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से और इस वक्त की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना सिटी में, राजधानी में बेलगाम है अपराधी। राजधानी से इस वक्त की एक बड़ी खबर, पटना सिटी में बेलगाम अपराधियों ने एक अपराध की घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े किसान से 3 लाख रुपए की लूट की गई है। ये बड़ी खबर पटना सिटी से, बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक से रुपए निकालकर किसान अपने घर लौट रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें, लूट की यह घटना, फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ की वारदात है ये। तो ये बड़ी खबर पटना सिटी से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां राजधानी में बेलगाम अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। एक किसान से 3 लाख की लूट कर फरार हो गए हैं अपराधी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना सिटी से संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, दिन दहाड़े राजधानी में बेलगाम अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूट लिए, क्या कुछ कर रही है प्रशासन? जी बिल्कुल, जहां तक अगर बात की तो पटना सिटी और पटना की अगर बात करें तो दिन पर दिन अपराध की ग्राफ बढ़ते जा रही है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनके सामने झुकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल जो बोल रहे हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। उसी क्रम में देखिए, आज आगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड की घटना है, जहाँ पे किसान कंकड़बाग के आईसीआईसीआई बैंक से 3 लाख रुपए कैश निकाल के अपने घर के लिए जा रहे थे। एक शनि भगवान का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे वो पूजा करते हैं। उसी दरमियान में वो लोग आते हैं, उनके बैग रहते हैं, उनको झपट्टा मार के छीनते हैं और वो निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की, वहाँ से कुछ दूरी पे ही थाना है, लेकिन सूचित करने के बाद भी थाने काफी देर की बात पहुंचती है, जब तक अपराधी भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस आधार पे सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। उस आधार पे जो अपराधी है उनकी चिन्हित किया जा रहा है कि अपराधी का किस तरीके। लेकिन हाँ, जहाँ अभी तक चिन्हित पहुंच नहीं पाए, लेकिन हाँ 2 शख्स हैं जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बाइक से आए, किस तरह से घटना को अंजाम दिए, उस आधार पर पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। बात करें मुकेश, तो 3 लाख रुपए की लूट की गई है किसान से। बताया ये भी जा रहा है कि बाइक सवार अपराधी जो लूट के अंजाम देकर फरार हो गए। क्या पीड़ित ने और कुछ कहा है? इस वक्त उसकी हालत कैसी है, या फिर इस घटना में क्या वो हताहत भी हुआ है? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात है किसी भी लोगों के साथ ये घटना घटती है तो वो काफी हताश हो जाते हैं। उसी तरीके से किसान की बात है, किसान काफी मेहनत मजदूरी करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और कुछ अपने काम के लिए वो जमा करते हैं। वही अपना पैसा पुलिस को निकाल कर वो अपने घर की ओर जा ही रहते हैं। इस घटना को अपराधी ने अंजाम दिया, उससे वो काफी हताश है। लेकिन वो साफ तो हो सकता है, उनका कहना है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिया उनको 10 लाख गिरफ्तारी की जाए और जो हमारे जो 3 लाख की लूट की गई है उसे हमें रिकवरी किया जाए। जी बिल्कुल। और पुलिस से क्या कुछ कहना है? पुलिस क्या कुछ कह रही है कि कब तक इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले की यह घटना है, 3 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं दिन दहाड़े, वो भी। पुलिस क्या कुछ कह रही है, कब तक इन्हें पकड़ा जाए? क्या जहां से ये लूट की वारदात की घटना को अंजाम दिया गया वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी था? जी बिल्कुल, मैंने अभी भी बताया कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। वहाँ पे 2 शख्स हैं जो अपराधी जो बाइक से आते हैं, किस तरह घटना को अंजाम देते हैं, उसको फुटेज के आधार पर प्रशासन खंगाल रही है। लेकिन अगर प्रशासन की बात की तो प्रशासन के जहाँ तक बात की, हल्का लापरवाही माना जाता है। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले भी घटना बाईपास थाना क्षेत्र की बता रहा हूँ मैं हुई है, उसी तरह आज अगमकुआं थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है। कहीं ना कहीं पटना सिटी के ग्राफ अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा, ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुलिस कहीं भी ना कहीं बहुत साबित होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी अधिक जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, पटना सिटी में दिन दहाड़े भूतनाथ रोड के पास ये वारदात की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, एक किसान से 3 लाख रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए।
गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अवर निरीक्षक के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकादमी के 1582 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक, जिनमें 596 महिला पुलिस अवर निरीक्षक का प्रशिक्षण पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अकादमी में 2000 महिला और 2000 पुलिस बल के प्रशिक्षण की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में महिलाओं के विकास के लिए कई काम किए गए। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में बिहार जितना महिला पुलिस बल नहीं है। देख करके, और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। अब इधर और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता है इसमें। हम लोग तो विज्ञापन वाले हैं नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। इधर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने बिहार को बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए कहा कि बिहार के जिले में कम से कम एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। विजय चौधरी ने आगे कहा कि बिहार के अभी 10 जिलों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत जिन जिलों के किसी भी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, उन जिलों में ऐसे महाविद्यालयों में जहां से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुशंसा आएगी संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा, तो सरकार उनको प्राथमिकता से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करेगी। और छपरा में गुरुवार को अंडर-19 क्रिकेट कोचिंग कैंप की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस दौरान बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनकराम भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहे। मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबोधन में खनन एवं भूतत्व मंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हम बच्चों के भविष्य के लिए आज इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे खेल में भी नाम रोशन कर सके। तो वही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार तरक्की की दिशा में अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का करते हुए। पटना में गुरुवार को बिहार के कई जिलों से आई महिलाओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। महिलाओं की शिकायत है कि उनके साथ कुछ लोगों ने धांधली की है, कर्ज देने के नाम पर उन्हें ठगा गया है और अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि हम इतने दूर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय मांगने आए हैं। बाद में जेडीयू दफ्तर में बैठी महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला तो गुस्से में महिलाओं ने कहा कि अब हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। बैठी हुई थी, लेकिन आप बोले कि 22,500 रुपया मेरा है नहीं, तो वो बोला क्या मत हड़बड़ाइए दीदी कि हम लोन करवा देंगे। फिर भी लोन करवा कर लोन वाला ब्रांच में हम लोग के टेम्पू से एक टेम्पू ले गए और वहाँ पर कैश दिवा के फिर अपना ब्रांच में लेकर 22,500 रुपया हम लोग से ले लिए। वो 1 महीना भेजा 2500 के सैलरी विश्व दीदी के, वो सब बाद में भाग गया। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही राज्य निर्वाचन आयोग का काम तेजी से चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चुनाव संबंधित सभी समस्या, उनके समाधान और चुनाव के दौरान मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फिलहाल कंट्रोल रूम कार्य कर रही है और लोगों को मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनका नाम वोटर आईडी में है या नहीं, इस बात की जानकारी भी दी जा रही है। लोगों को जो भी समस्या है उसका समाधान लोगों को टोल फ्री नंबर पर मिलता है, जिसके लिए अलग से टीम बनाई गई है। इसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हम निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हैं, जहां पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम
किस तरीके से काम कर रहा है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ही यह कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस तरफ देखें तो इधर कॉल सेंटर कोशांग है, जहां पे एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जो भी लोगों को समस्या होगी वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे और यहां से फिर उनकी सहायता की जाएगी। फिलहाल कंट्रोल रूम का कार्य लगातार चल रहा है और लोगों को यहां से मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनका नाम वोटर आईडी में है या नहीं, इस बात की जानकारी दी जा रही है। लोगों को जो भी समस्या है उसका समाधान लोगों को टोल फ्री नंबर के ज़रिए यहाँ से दिया जा रहा है। उसके लिए एक अलग टीम बनाई गई है जो लोगों का कॉल रिसीव करती है और उसके बाद जो भी क्वेरी उनकी होती है उसको दूर किया जाता है। नंबर आपको बता देते हैं 18003457 243 ये नंबर है जिस पे लोग कॉल करेंगे और अपनी समस्या रखेंगे और उसके बाद यहाँ से उनकी समस्याओं का निदान होगा। हमने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी जो काम कर रहा है लोगों को मतदान केंद्र के बारे में या उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, हम लोग पूछते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर भी उनका जो आवेदन होता है रिकॉर्ड हो जाता है, उसका जवाब हम लोग भेज देते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी टीम है जो उनके कॉल को अटेंड करती है और उनका जवाब देती है। उसके अतिरिक्त ईमेल से या ट्विटर के माध्यम से भी जो हम लोग को लोग सवाल पूछते हैं उनका भी हम लोग जवाब दे रहे हैं। सर ईवीएम से पहले ईवीएम हम लोग 4 पद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स का इंतजाम कर रहे हैं। तो हम लोग एक प्रोमो रिकॉर्डिंग करके सब जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को बताएंगे और हम लोगों ने जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसका हम लोगों ने कलर कोड, जो उनका बैलेट पेपर का कलर है वही कोड हम लोगों ने वोटिंग कंपार्टमेंट पर भी रखा है, सो दैट कि जिस पद के लिए वो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उस कलर से पहचान। लोगों का एक सवाल है कि क्या ईवीएम में जो प्रत्याशी हैं उनका फोटो भी होगा? फोटो का तो अभी नहीं है, सिंबल रहेगा, नाम रहेगा। अभियान कब से चलाया जाएगा? तो ये 1 तारीख के बाद हम लोग करेंगे। अभी हम लोग का रिकॉर्डिंग वगैरह तैयार हो रहा है, हम लोग शूट कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे वो इंटर करेंगे और कैसे उनको वोट दे करके वो बाहर। ग्रामीण इलाकों में हिंसक झड़प की खबरें आती हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या करेंगे? क्या फोर्सेस? ये तो इस बार हम लोग इसमें CPMF का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। हम लोग उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जितने संसाधन है उसका हम लोग इस्तेमाल करें। जो मतलब बिहार जो सरकार जो पुलिस है उसी का इस्तेमाल। खबरें आगे और भी है लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो
पीहू पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड के 2 विद्यालयों का मैदान एक ही है, लेकिन मुखिया के द्वारा एक ही स्कूल के मैदान पर 2 बार पैसा निकासी करने का आरोप लगा है। दरअसल पकड़ीदयाल प्रखंड के जदयू उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि एक ही स्कूल के मैदान पर पहली बार 4-4 लाख से ज्यादा की राशि निकाली गई, तो वहीं दूसरी बार उसी स्कूल के नाम पर 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाले गए। तो वहीं लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और इन दिनों राजधानी में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ स्थित शनिदेव मंदिर के पास की है, जहां एक किसान से बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित किसान के मुताबिक कंकड़बाग आईसीआईसीआई बैंक से पैसे निकालकर किसान वापस लौट रहा था और वो भूतनाथ के शनि मंदिर के पास खड़ा था। तभी अपराधियों ने उसे करीब 3 लाख लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। लूट की बात नहीं है, वो पैसा सुनने में आया कि पैसा निकाल कर यहाँ पूजा करने के लिए रुके, तो उसके बाद इनके पीछे कोई चक्का बताया कि आपका पैसा गिरा हुआ, पैसा उठाने गए, इनका जो हैंडल में झोला था वो झोला गया लेकर फरार हो। कितना था? अब तो बता रहे हैं 3 लाख रुपया। कितना था तो क्लियर केस करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं मिला। बिहार में शराबबंदी के बाद भी दूसरे राज्यों से शराब का खेप आने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना क्षेत्र के NH 30A धोवा पुल के पास का है, जहां फतुहा थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के संयुक्त छापेमारी में ट्रक में छिपाकर ले जा रहा 157 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया। वहीं ट्रक चालक और खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद उनकी तलाशी में टीम लग चुकी है। सेदा थाना के ज्वाइंट टीम में एक ट्रक में 157 पेटी शराब पकड़ा गया है। ट्रक के चालक कूद के भागने में सफल हो गए हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं। कहाँ से बरामद हुआ था? ट्रक धोवापुर के पास खड़ा था, दनियामा तरफ से फतुहा तरफ जा रहा था। कहाँ का निर्मित है ये ट्रक? हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, यूपी नंबर ट्रक है।
48 घंटे के अंदर लगातार 2 दिन लखीसराय जिले में भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के दावे की पूरी तरह खोखला साबित कर रही है। लखीसराय जिले में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच नुका छिपी का खेल जारी है। 48 घंटे पूर्व लखीसराय में झारखंड से लखीसराय के रास्ते शराब का खेप समस्तीपुर लाया जा रहा था, वो भी बड़ी खेप, जो कि पुलिस ने जब्त की। साथ ही 5 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। तो वहीं गुरुवार को जिले के तेतरहाट थाना अंतर्गत नौनगढ़ पुलिस चेक पोस्ट पर एक वाहन से सब्जी के बोरे में भरकर करीब 2600 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया गया। साथ ही वाहन में सवार 2 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। 20/8/21 रात सुबह 7:30 बजे करीब एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर BR01GA 2572 है, उसको जब सर्च किया गया तो उसमें सब्जी के रूप में कुंदरू का बोरा पैकिंग करके लादा हुआ था और उसके आड़ में कुल रॉयसन गोल्ड विस्की 750 ml 324 बोतल, 375 ml 1584 बोतल और 180 ml 624 बोतल, कुल 2532 बोतल और कुल लगभग 949.320 लीटर विदेशी शराब बरामद। कैमूर में भारी बारिश की वजह से मिट्टी का घर गिर गया। हालांकि हादसे में घर के लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन घर गिरने से उनका सारा सामान बर्बाद हो गया और अब उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। अब घर वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घर वालों का कहना है कि इंदिरा आवास की लाभ भी उन्हें नहीं मिली, लेकिन वे लोग प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। ये जो आप जो घर देख रहे हैं, ये घर, ये जो बारिश लगातार बारिश हुई है उसी बारिश में गिर गया। पूरा मिट्टी का घर है और पूरा मिट्टी का घर में वो घर 12 बजे रात को गिरा और रात में गिरने की वजह से इसमें जितने भी सामान सब था सभी सामान दब गया और दबने के बाद में फिर गांव घर के लोग आया, सब कुछ अलग किया और फिर धीरे धीरे सब समेट के रखा गया और एक झोपड़ी डाल के ये लोग सभी परिवार रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर में भी लोग दब गए थे। जी, दबे तो नहीं थे पर बाल बाल बच गए। पटना जिले के बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में 2001 में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया ट्रॉमा सेंटर आज भी उद्घाटन की बाट जोह रहा है। लगभग 20 साल के बाद भी ये ट्रॉमा सेंटर सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसको लेकर पिछले कई सालों से बिक्रम, पालीगंज और अन्य स्थानीय लोग इस ट्रॉमा सेंटर को खुलवाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसे नाराज लोगों ने अनशन करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने SBSS कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा कानून के आदेश को कॉलेज कैंपस के विभिन्न जगहों पर चस्पा किया। आपको बता दें कि आदेश बिहार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। इन आदेशों में छात्राओं और अनुसूचित जाति के छात्रों से किसी भी प्रकार का शैक्षणिक अथवा नामांकन शुल्क नहीं लिया जाना है। AISF के SBSS कॉलेज इकाई के द्वारा इस मामले को लेकर कॉलेज के प्रशासनिक भवन के द्वार पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार सिंह ने कहा कि हमारा संगठन बेगूसराय के हर कॉलेज कैंपस में जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को छात्रों तक पहुंचाने का काम करेगा। आज का हमारा प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि सभी छात्राएं एवं SC/ST के छात्र को जो राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय एवं हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, किसी भी छात्राएं एवं SC/ST के छात्रों के द्वारा एडमिशन का कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपने मनमाने ढंग से सभी छात्र छात्राओं से मनमाना रुपया वसूली किया जा रहा है। इस बात को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आज कॉलेज प्रशासन का कान खोलने के लिए यह प्रदर्शन रखा और यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय तक को यह बताया कि मनमाने ढंग से इस तरह की जो वसूली की जा रही है, इस पर रोक लगाए। चलिए रुक करेंगे झारखंड की तरफ। सरायकेला जिले में आतंक का पर्याय रहे 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर महाराज प्रमाणिक ने सरेंडर कर दिया है। पकड़ा गया नक्सली जिले के ईचागर प्रखंड के दारूदा गांव का रहने वाला है। महाराज को माओवादी संगठन से 2 दिनों पूर्व ही निकाला गया। इसके बाद से ही उसे अपनी जान का चिंता सता रही थी। महाराज प्रमाणिक को लग रहा था कि अब उसकी खैर नहीं, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र निवासी कमलजीत कौर नामक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की।
जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने बीजेपी ओबीसी सेल के अध्यक्ष की अगुवाई में जिले के पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई, जहां पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत विगत 5-6 दिनों पहले कमलजीत कौर नाम की एक महिला थी, जिसने अपने आप को केरोसिन तेल छिड़क कर जला लिया था। पर 2 दिनों पहले उनकी देहांत हो गई इलाज के क्रम में। तो लड़की पक्ष वाले लोगों ने आरोप लगाया था कि लड़के के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा उनको जला के मार दिया गया। सरायकेला जिला अंतर्गत कांडरा से टाटा जाने वाली 4 लेन सड़क पर बाइक सवार दंपति को एलपीजी गैस वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार पुरुष और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज वहीं गम्हरिया पुलिस ने एलपीजी वाहन का पीछा कर चालक को गिरफ्तार कर एलपीजी वाहन को भी जब्त कर लिया है। अक्षय मंडल उसका पति के नाम है। गम्हरिया जा रहे हैं, उनके पीछे से एक ट्रक जा रही थी, ओवरटेक करते तरफ में उसको धक्का मारने की वजह से उनको एक्सीडेंट हो गया। पत्नी की रिपोर्ट डेथ हो गई है और जख्मी को हम इलाज के लिए भेज दिए हैं और करकरिया बाद में जो होगी हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। सर सुनने वाला बच्चा भी था? हाँ बच्चा भी है, उसमें जख्मी मारते हैं, उसको हम लोग भेजे हैं, बच्चा हॉस्पिटल भेज दिए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।